बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को शायद अभी अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया करने क्या वाला है और किस लेवल पर जाकर ये जंग छेड़ने जा रहे हैं, और उसमें अब खाली शायद पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये तुर्की को भी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है, ज़रा ये सारी सूरत हाल समझिए। असल में इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी है दिल्ली हमले की, और ये जो लोग समझ रहे हैं कि शायद ये इंडिया चुप करके बैठा है, ये जंग इतनी बड़ी है, ये फैसला कौन होने वाली है, इसमें कई ममालिक रगड़े जाएंगे। अब सुनिए ज़रा हुआ क्या है। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं इनकी, मोदी ने उनको कहा है कि मुझे इन्वेस्टिगेट करके दो कि दिल्ली हमला किसने किया है। और जाहिर सी बात है, उसने पाकिस्तान पर तो नाम लगाना ही लगाना, कश्मीर को रगड़ना है और बहुत सारे। अब हुआ क्या है कि सारी चीज़ें इन्होंने मीडिया पर रिलीज़ करना शुरू कर दी हैं, चाहे वो अपनी मर्जी की हो, जैसे मर्जी हो। अब इन्होंने मीडिया पर चीज़ें रिलीज़ करना शुरू कर दी है। इन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन में पता ये चला है कि डॉक्टर उमर नबी, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था हुंडई की i20, और जिसने जाकर वहाँ पर यानी धमाका किया और सब कुछ किया, उसने कहा ये और साथ डॉक्टर मुजम्मिल, ये जो गिरफ्तार हो चुका है, उसने कहा कि ये बेसिकली तुर्की गए थे और इस हमले के जो हैंडलर्स थे वो तुर्की में इस वक्त मौजूद है। यानी तुर्की ने बैक किया है इस हमले को, ये उन्होंने पहला लिंक निकाला है। उन्होंने कहा कि जी हमने उनके पासपोर्ट चेक किए हैं, तो पासपोर्ट में उनकी जो कंट्री आ रही है, उन्होंने शॉर्टली ट्रैवल किया था। उन्होंने कहा इन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था, और इनका जो एक हैंडलर है उसकी जो पता ये चला है तुर्की के अंदर, उसकी लोकेशन आई है कि वो तुर्की में था। और उन्होंने आगे सुनिए ज़रा क्या कहा। कहते हैं कि ये जो हमला था ये बहुत खतरनाक था। इन्होंने पहले दिवाली पर हमला करना था, ये कर नहीं पाए, और इन्होंने फिर आगे कोशिश ये की कि टेलीग्राम के ज़रिए, अब ये कह रहे हैं जी ग्रुप्स जो थे वो इन्वॉल्व हुए, उसमें जैश मोहम्मद का इन्होंने नाम लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से एक शख्स उमर बिन खत्ताब इनसे राब्ते में था, जो सारा मैनेज कर रहा था। अब आपको सारी सूरत हाल क्लियर हो गई है कि मोदी करना क्या चाह रहा है। क्या ये तुर्की पर अटैक करेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जंग यानी उन्होंने रोकनी। कोई अगर समझ रहा है कि ये सिर्फ अभी पाकिस्तान में क्या डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान में डिस्कस ये हो रहा है कि जी वो इस दफ़ा मोदी ने नाम नहीं लिया, डर के नाम नहीं लिया, जी इसने नाम नहीं लिया कि वो सारा काम कर रहा है, वो लोकल पर डालना चाह रहा है। आपकी गलत फहमी है। वो बड़ी जंग चाह रहा है, और वो इसमें और भी बहुत सारे ममालिक को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। क्यों, ये बात समझिए। तुर्की को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। अभी ये पता नहीं किस किस को इन्वॉल्व करेंगे। अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, सब कुछ मीडिया पर उनके आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमला करना चाह रहे थे, जो मुंबई हमला हुआ था 26/11 का, ये एग्जैक्टली वो हमला करना चाह रहे थे, लेकिन वो हमला कामयाब नहीं हो पाया। 3000 के करीब बारूदी मवाद जो है वो हमने पकड़ा, और 300 किलोग्राम अभी तक मिसिंग है, वो हमें समझ नहीं आ रही कहाँ पर है। अब ये इन्होंने सारे का सारा गेम प्लान सेट किया। तुर्की ने सख्ती से कहा है कि हम डिनाई करते हैं, ये सब बकवास है, झूठ है, और ये सारी सूरत हाल इंडिया ने गढ़ी हुई है। उसने कहा जी हम लोग पूरी तरह एक तो नेटो का हिस्सा हैं, हम ये काम नहीं करते। उन्होंने क्लियरली इंडिया की इन बकवासियात को उन्होंने कहा कि झूठ है, ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है, ना कोई और सूरत हाल। अब आप ये सोचो, तुर्की ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया है, लेकिन अभी इंडिया ने ऑफिशियली बात नहीं की, उनके मीडिया पर आया है। उन्होंने पाकिस्तान को लिंक जोड़े हैं, वो तुर्की के साथ जोड़े हैं। अब देखेंगे तीसरा मुल्क या कौन है, उसके बाद जाएंगे वो फुल फ्लेज वॉर की तरफ। अब आप ये सोचें, तुर्की के खिलाफ पिछले काफी अरसे से बयानात का सिलसिला कहां से आ रहा है? इसराइल से। कौन तुर्की को टारगेट करना चाह रहा है? अब आप इस जंग का जरा शाखसाना देख लें। इंडिया इस वक्त हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, यानी ऐसी एक्सरसाइज जो हमने आज से पहले नहीं देखी। और वो एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? वो एक्सरसाइज इसलिए कर रहा है कि उसने इस जंग को अगले लेवल पर लेकर जाना है। बड़ी तबाहकुन वो जंग करने के लिए जा रहा है, और इस जंग में उसने हर हद क्रॉस करनी है। वो इसराइल को अपना पार्टनर बनाएगा, और आप ये देखेंगे कि तुर्की के इंडिया के साथ ताल्लुकात कितने खराब हैं। वो ये पिछली दफ़ा कह रहे थे, आपको याद होगा, इनकी फिजा में ड्रोन्स आए थे 300-400। अब पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया था कि हमारे कोई ड्रोन से, इन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ से आए, वो टेस्ट हमारा करना चाह रहे हैं डिफेंस सिस्टम।
पाकिस्तान ने कहा झूठ बोल रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जैसे आप कहानियां गढ़े हैं, आपने कराची को फतह कर लिया, लाहौर को कर लिया, इस्लामाबाद को कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और बाद में आपको पता है इनके आर्मी चीफ ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि देखिए कितना इन्होंने हमें नुकसान दिया है। ये बेसिकली सूरत हाल है। तो अब ये जो सारी रिपोर्ट्स और ये सारा कुछ आ रहा, आप छोड़िए रिसेंटली धर्मेंद्र को इन्होंने मार दिया था और राजनाथ सिंह उसकी ताज़ियत कर रहा था, वो भी खबर झूठी निकली और अस्पताल से वापस आ गया। खैर, ये इस तरह इनके मीडिया की सूरत हाल होती है। लेकिन अब ये जो रिलीज कर रहे हैं एक गवर्नमेंट की मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की को ऑफिशियली इन्होंने कहा है कि तुर्की इसमें शामिल है, और वहाँ पर अब ये क्या चाह रहे हैं, वो तुर्की को वही चाह रहे हैं ट्रीट करना उसी तरह जिस तरह वो पाकिस्तान को चाह रहे हैं। तो अब ये तुर्की को भी इन्वॉल्व करेंगे, और लड़ाई जब बढ़ जाएगी तो ये याद रखिएगा, तुर्की का मामला ये है कि तुर्की पर इंडिया इस तरह हमला तो नहीं कर सकता कि जाएंगे तो, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत वो नेटो का हिस्सा है। लेकिन ये तुर्की की खुशफहमी है, ये सारे जल्लाद लोग हैं। आपको क्या लगता है कि कभी इसराइल की और तुर्की की लड़ाई होगी तो क्या यूरोप इसराइल के खिलाफ लड़ेगा? ये गलत फहमी है, कभी भी नहीं लड़ेगा। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। अगर इंडिया ने कल को कोई हमला करना हुआ तुर्की को या कोई जवाब देना हो तो क्या नेटो आएगा बीच में? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहने की बातें होती हैं। वो इल्ज़ाम लगाएगा ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? अब ये इंडिया की जानिब से मामला हो गया। उन्होंने इसका पूरे का पूरा लिंक का हिस्सा ऐसा तुर्की की तरफ आया है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे और ये फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाएंगे, फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाएंगे। देखिए, इस दफा पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? ये जो रोज रोज का लड़ाई झगड़ा है ना, कि आज ये हमला आ रहा है, आज ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, आज वो फौज डिप्लॉय करे, आज उनके टैंक्स आ रहे, ये झगड़ा आप एक ही दफा खत्म कर दें। ये फाइनल वॉर करें, आर या पार कर दें। अब बहुत हो गया तमाशा, रोज रोज का तमाशा। आज होगा, इतनी जंगी होगी, एक ही दफा पाकिस्तान इनको सबक सिखा दे। इंडिया को अगर जरूरत पड़ी हुई है, बड़ी उनका शौक चढ़ा हुआ है कि हमने लंबी जंग करनी है, तो आ जाए, ठीक है, फिर मैदान में आ जाए। इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता। यानी अगर ये सूरत हाल अब पैदा हो गई है तो लड़ाई फिर उरूज पर जाएगी, तो हम फिर इस चीज के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहरहाल इस वक्त आपको सारी सूरत हाल बताई जा रही है और आप इसको समझे इस पॉइंट को कि ये कहाँ तक लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जिसमें तुर्की शामिल है, तुर्की ने डिनाई किया है ये अभी पाकिस्तान, क्योंकि मीडिया पर आया, पाकिस्तान अभी ऑफिशियली बात नहीं की। जब ये इंडिया ऑफिशियली बात करेगा या इनके मीडिया पर बड़ी हाइप क्रिएट हो जाएगी जो आज से सब हो रही है, फिर पाकिस्तान भी जवाब देगा। जब ऑफिशियली ये बात करेंगे तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा, मोदी ने अभी तक नाम नहीं लिया, तो ये बात आप ज़हन में रखें कि मोदी ने किसी वजह से नाम नहीं लिया। उसने पूरी रिपोर्ट तैयार करके उसका डोजियर बनाकर उसको यूरोप भेजेगा, हर जगह। और ये बात ज़हन में रहे, आपने भूलनी नहीं है, इसराइल काफ़ी अरसे से चाह रहा है कि तुर्की नेटो से बाहर निकले, क्योंकि उसने इस जंग में तुर्की को लपेटना है। तो जब तक वो नेटो का हिस्सा है वो तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि फिर आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। कोई ना कोई वजह तो उन्होंने बनानी है ना। तो वो हो सकता है जैसे तुर्की ने जो भी सूरत है, जो उनका स्टैंस था हमास के वाले से, इसराइल ने कहा था कि इनको नेटो में नहीं रहना चाहिए और ये बड़ी गलत फहमी और इसको हम निकालेंगे, और ये वो काफ़ी सारी बातें की। अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त मामला सामने आ रहा है उसका नैरेटिव इंडिया क्या बना रहा है? तुर्की और इसराइल जब ये मामला उछलेगा तो वो उस बेस के ऊपर कहेगा तुर्की को नेटो से निकालो। तो आप सोचिए क्या मामला शुरू हो जाएगा। तो ये असल कहानी है कि इंडिया इस वक्त जो प्लान कर रहा है वो बहुत बड़ा प्लान है। अभी उन्होंने तुर्की को इन्वॉल्व किया, फिर ये पाकिस्तान को करेंगे और पता नहीं कौन से मुल्क को करेंगे। फिर उसके बाद इस लड़ाई को कहाँ तक लेकर जाते हैं, कितना खतरनाक। वो अभी तक कह रहे हैं कि भारत में लाखों लोगों को मरने से बचाया है, एजेंसीज ने बचाया है, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने इसके हैंडलर्स पकड़ लिए। वो एक तीर से 10-15 शिकार करेंगे, वो पूरे कश्मीर को लपेटेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, तुर्की को इन्वॉल्व कर लिया, डिप्लोमेटिक सतह पर और बहुत सारा कुछ कर लिया, और यही चीज़ वो ट्रम्प के सामने रखने जा रहे हैं। आप बताएं, इंडिया जो अमेरिका से लड़ा था उनकी दोस्ती हो चुकी हुई है। ट्रम्प कह रहा है मैंने आना है इंडिया। इसके बाद बाकी सूरत हाल आप सबके सामने है, यानी उनका मुआहदा भी हो चुका है और उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही हैं, और उसके अलावा उनके टैरिफ की बात चल रही है। तो वो ट्रम्प को जो डील चाहिए थी वो डील ये देंगे, तो बस कहानी यहाँ पर है। सो लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि इंडिया यहाँ रुकेगा, ये नहीं रुकेंगे, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा करेंगे। और यही वो मामला है कि हर हद क्रॉस करेंगे, कोई हद नहीं होगी, कोई हद नहीं होगी जो ये क्रॉस ना करें।
और ये हदों को क्रॉस करते हुए आखिरी दम तक जाएंगे। बहरहाल तैयारी पकड़ ले, ये लड़ाई नहीं, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला जाएगा। इसमें कई ममालिक इन्वॉल्व होंगे, इंडिया अकेला नहीं जाएगा। इंडिया ने जो इतने पागलपन की तरह एक्सरसाइज की हैं, जो वो मिलिट्री लेकर आए हुए हैं बॉर्डर पर, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए आए थे? अरबों रुपया उन्होंने लगा दिया है, अरबों रुपया। तो क्या आपको लगता है कि वो चुप करके सिर्फ इसीलिए उन्होंने एक्सरसाइज किया कि उन्होंने कुछ नहीं करना? उन्होंने जंग नहीं करनी, उन्होंने फुल फ्लेज वॉर करनी है, फुल फ्लेज। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।